ऑलराइट, तो जो आज की वीडियो है दैट इज टोटली ऑन न्यूमेरिकल्स लाइक आई सेड द लास्ट टाइम। तो आज हमने बस कूलम्स लॉ पे कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ का लेवल थोड़ा हाई भी हो सकता है बट इट्स जस्ट कूलम्स लॉ तो कुछ ज़्यादा इसमें हाई लेवल न्यूमेरिकल्स तो हो गए नहीं। एंड में यस देयर विल बी 3 to 4 होमवर्क प्रॉब्लम्स, और साथ में जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क की प्रॉब्लम दी थी वो मैं वीडियो के बीच में डिस्कस करूंगा रैंडमली कहीं पे भी। तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो इट विल ओनली बी ऑन न्यूमेरिकल्स, सो इट्स बेटर कि एक बार अगर हम साइड पे फॉर्मूले लिख लें फॉर रिवीजन, तो उससे साथ साथ रिवाइज भी होता रहेगा और न्यूमेरिकल्स भी निकलते जाएंगे। बट मेक श्योर आफ्टर डूइंग 2 to 3 प्रॉब्लम्स जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें यू डोंट नीड टू सी द फॉर्मूला गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं। अभी लिखूंगा नहीं, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। एक तो सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आज हम नल नल पॉइंट के साथ डील करेंगे मोस्टली, क्योंकि वी नीड टू फर्स्ट नो कि नल पॉइंट होता क्या है। फर्स्ट वी विल डू दैट। आफ्टर दैट वी विल सी कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसके बेसिस पे आते हैं। लाइक नीट पे भी बहुत है, सीयूईटी में भी बहुत है, और जेई में भी। जेई में तो आते रहते हैं। तो फर्स्ट लेट सपोज कि एक चार्ज है Q1 ले लो। तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक और चार्ज है Q2। अगर मेरे को चाहिए नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसपे जो नेट कूलम्बिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो पॉजिटिव चार्जेस है Q1 और Q2। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो कहाँ पे हम कह सकते हैं कि नल फोर्स होगी, कहाँ पे हम कह सकते हैं कि नल पॉइंट होगा? मीन्स वो पॉइंट जहां पे टोटल फोर्स द नेट फोर्स इज जीरो। मान लो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं, और अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं फोर्स क्या होगी। मान लो इस पे क्यू नॉट है, एज्यूम कर लो इस पे क्यू नॉट है। Q2 इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, Q1 इस पे फोर्स लगाएगा वापस से इस साइड। क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस इसको पुश कर रहे हैं ऑन द राइट साइड। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे देखें, देयर इज अनदर चार्ज Q0। Q0 पे Q1 फोर्स लगाएगा इस साइड, और Q0 पे Q2 फोर्स लगाएगा वापस से इस साइड। क्या यहाँ पे भी नल पॉइंट है? ना, यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर पुशिंग द चार्ज Q0 टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे वी कैन जस्ट से कि डायरेक्शन सेम होने के कारण फोर्सेस दे आर एडिंग अप। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट जहां पे जो दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। और वो कहाँ हो सकता है? एग्जैक्टली वो होगा पॉइंट्स के बीच में, चार्जेस के बीच में। I mean। तो देखते हैं। लेट्स सपोज कि द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R। तो द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R। मान लो कि Q1 के x मीटर दूरी पे we get null point, point O। Point O is such that force at O is equal to 0। अगर ये x दूरी पे, तो Q2 से कितनी दूरी पे होगा? That will be R minus x। तो नाउ वी कैन से कि हमने एक assumption ले लिया, और उस हिसाब से नाउ वी विल फाइंड व्हाट x इज। हम बोल देंगे कि मान लो फोर्स यहाँ पे का इस साइड होगी और Q2 इस साइड फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स दे आर सब्ट्रैक्टिंग। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। डायरेक्शन उल्टा होगा, यू ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट द फोर्सेस। ये एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा भी होगा आपने। तो इसके बाद हम देखेंगे कि Q1 ने जितना फोर्स लगाया दैट विल बी इक्वल टू जितना Q2 ने फोर्स लगाया। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है Q0। तो हम कह सकते हैं कि Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 Q0 अपॉन कितना दूरी? R माइनस एक्स। R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम देखेंगे के कट गया, Q0 से कटा,
व्हाट वी सी इज हमको अब मिला, हम r माइनस एक्स होल स्क्वायर को वहां फेंक सकते हैं, वी गेट r माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, एक काम करते हैं, r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होगा, q1 नीचे आ जाएगा, q2 बाय q1। जब हमको ये वैल्यू मिली, इस वैल्यू के मिलने के बाद कैन आई से कि, एक सेकेंड थोड़ा साइड पे लिखता हूं, मेरे को मिलेगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन q1। ऑलराइट, इसको मैं लिख सकता हूं r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन q1। ये स्टेप समझो, इससे बहुत न्यूमेरिकल्स छोटे हो जाएंगे, लाइक मेंटली यू कैन कैलकुलेट, तो इससे स्टेप्स एक तो कम हो जाएंगे और मेंटली यू कैन कैलकुलेट। साथ में इसको बड़े टीचर्स बोल देते हैं ओ ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है जो हमने ढूंढी है, ट्रिक फ्रिक कोई नहीं है, बिहाइंड एवरी ट्रिक देयर इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन व्हिच यू डू नॉट नो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शोइंग यू दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल डेरिवेशन जिसके कारण दिस ट्रिक कम्स इनटू प्ले। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसको ट्रिक बोल देते हैं, मगर देयर इज मैथमेटिक्स बिहाइंड। तो अगर मैं x को उधर फेंक दूं, x मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू q2 अपॉन q1 x प्लस x। यह है मेन इक्वेशन, और ये जो हमें मेन इक्वेशन आई है अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम कर लेंगे r इज इक्वल टू x कॉमन q2 अपॉन q1 प्लस 1। सिंपल। वेरिएबल क्या था x, अगर x सेपरेट हो गया और कांस्टेंट सेपरेट हो गया वी कैन इजीली फाइंड x। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट हो जाए वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो वी कैन से x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस q1 प्लस 1। सिंपल। और आज मेन जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो यही है, तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 प्लस 1। ठीक है, ये अब नोट डाउन कर लो, इस पे अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये डेरिवेशन याद होनी चाहिए, ये तो लाइक कहीं बोर्ड्स में भी आती नहीं है, मगर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। बहुत कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स को इस फॉर्मूला का पता ही नहीं है, तो इसलिए सोचा ये मैं करा लेता हूँ, इसकी डेरिवेशन भी करा ली। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरा एंड तक सॉल्व करते हैं अंडर रूट, फिर उसको क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अच्छा यू जस्ट लर्न दिस और आपका आंसर निकल जाएगा। एक तो हमने ये फॉर्मूला देखा, अभी मैं इस पे और बात करूंगा। एक तो हमने ये फॉर्मूला देखा, तो ये हमने डिराइव कैसे किया, हमने डिराइव किया कि जब नल पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में है, नल पॉइंट अगर दोनों चार्जेस के बीच में, उसके लिए फॉर्मूला है। मान लो अगर चार्जेस के बीच में क्यों आया, क्योंकि देवर ऑफ द सेम साइन। जब सेम साइन हो गए, अगर आप बीच में रखोगे द फोर्सेस दे विल कैंसिल आउट, इसलिए हमने बीच में रखा। तो क्या हम कह सकते कोई ऐसा केस होगा जिसमें जिसमें null point is outside the line joining the joining the two charges। ऐसे भी केस हो सकते हैं। किस में? 5 सेकंड सोचो कि वो केस कैसे आएगा, सोचो। मीन्स मान लो ये है Q1 या Q2, एक ऐसा केस होगा जिसपे यहाँ पे जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट टर्म बेसिकली ज्यादातर यूज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कराया नहीं है, तो उसके रिलेटेड आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट विद कूलम्स लॉ
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, फोर्स ऑन द चार्ज विल बी जीरो इटसेल्फ। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करा है, इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे मैंने कब कराना है। तो नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन कि क्यू नॉट पे अब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, गिवन दैट ये बाहर है। तो अगर इनमें से हम मान सकते हैं कि एक ऑपोजिट साइन का है और एक पॉजिटिव साइन का है, एक नेगेटिव साइन का और एक पॉजिटिव साइन का, मीन्स दोनों ऑपोजिट साइन का है, हम देखेंगे कि माइनस Q2 इसको इधर की तरफ खींचेगा, राइट, और प्लस Q1 इसको उधर की तरफ भेजेगा। तो इस केस में वी कैन से कि द फोर्सेस दे कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, दे कैंसिल आउट। तो अब हम क्या करेंगे, एंड ऑल्सो वी आर डीलिंग विद ओनली मैग्नीट्यूड्स। इसमें अगर आप माइनस क्यू माइनस साइन लेके करोगे उसमें बड़ा उलट पुलट हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू डील विद मैग्नीट्यूड्स और उसके बाद यू हैव टू कैंसिल देम आउट। पहले मैग्नीट्यूड्स लगाओ, उसके बाद यूज द ऑपरेशंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो अगर दोनों की साइंस ऑपोजिट है, वी नो कि क्यू नॉट अगर बाहर है उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। और ये इस पे एक और चीज है, मान लो अगर Q2 चार्ज छोटा है तो हम ज्यादा उसके पास ही रखेंगे ना। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा है ये फोर्स कम लगाएगा, मगर पास करके जो नीचे आर स्क्वायर आता है उसकी हम वैल्यू कम कर देंगे। पास करके जो आर स्क्वायर आता है उसकी अगर हम वैल्यू कम कर दें तो फोर्स ऊपर जाएगा ना। अरे ये देखो, अगर आर स्क्वायर नीचे गया या फिर आर नीचे गया डिस्टेंस, फोर्स ऊपर ही तो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स इसके पास होगा फोर्स बढ़ गया, इससे दूर है मगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये ज्यादा चार्ज है, मान लो वो 1 कूलम का या 10 कूलम का है, इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसलिए इवन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इट कैन एक्सर्ट इक्वली फोर्स जो ये लगाएगा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर मैं बोल दूं कि Q2 इज स्मॉलर देन Q1, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, देन Q नॉट विल बी क्लोजर टू Q2। ठीक है, अब इसकी मैं डेरिवेशन करा लेता हूं, एक सेकेंड। इसकी कराऊं डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन आप होमवर्क कर लो और होमवर्क में बताना, लाइक कमेंट्स में बताना। होमवर्क तो मैं देख नहीं सकता, कमेंट्स में बताना कि आंसर आपने कैसे निकाला। इसका आएगा x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट Q2 बाई Q1 -1। सिंपल। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लिखूंगा, यू हैव टू सॉल्व देम। तो अब मैं आई विल गिव अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस टुडे, उसके बाद 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो ये है Q, ये है 2Q, Q चार्ज 2Q चार्ज, दोनों पॉजिटिव। तो सपोज देयर इज अ चार्ज Q नॉट at what value या at what distance net force on Q naught is equal to 0। तो फॉर्मूला क्या था, अगर दो लाइक चार्जेस हैं, x क्या होगा, x होगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ चार्जेस प्लस 1। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ चार्जेस प्लस 1।
तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गिवन है a। तो एक काम कर लेते हैं, q से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं x। इससे क्या हो गया a माइनस एक्स। अब पूरा कौन डिराइव करे ये कि के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, इसको दो बार ही लगा के फिर इधर उधर करना, उससे अच्छा कि वी ओनली राइट द फॉर्मूला। मगर अगर बोर्ड्स में तो स्टेप वाइज मार्किंग तो होनी है, तो उसमें तो अब यू आर सपोज टू डू इट। तो क्या होगा, ये होगा a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2q अपॉन क्यू। क्यू से क्यू मरा, ये क्या बचा अंडर रूट ऑफ 2, रूट 2 आ गया। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट 2। a उधर गया, x उधर गया, प्लस x बना, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, कॉमन ले लो x को, रूट 2 प्लस 1 x। Therefore x इज इक्वल टू, इसको अब नीचे फेंको, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड पे जाएगा, a अपॉन रूट 2 प्लस 1। सिंपल। ये एक बार नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काम करते हैं, अब हम इसको कर देते हैं 64 क्यू। 64 क्यू में क्या होगा, a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 क्यू अपॉन क्यू। क्यू से क्यू मरा, वी गेट, ये क्या बना, रूट 64 क्या होगा 8। a माइनस एक्स इज इक्वल टू 8x, a इज इक्वल टू 8x प्लस x, ये क्या हुआ 9x। तो a बाई 9 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स ये डिस्टेंस है a बाई 9, और ये कितना बचा 8a बाई 9। सिंपल, ये कर लो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ ऐसे ही टिपिकल से, और ताकि एक बार ही बैठ जाए कि फॉर्मूला क्या है, फिर हम इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम थोड़े बेटर क्वेश्चंस पे जाएंगे जिनका लेवल भी थोड़ा अच्छा हो, मजा भी आए। ये हटा दो। अब ये क्या है 64, इसको लेट्स डू, इसको भी 64 ले लिया। तो अब कैसे होगा, दोनों 64 है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो नल पॉइंट कहाँ होगा, नल पॉइंट ऑब्वियसली मिडल में होगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों इक्वल है और साइंस भी सेम है। पर एक बार निकाल लेते हैं फॉर प्रूफ। तो लेट्स डू a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू x प्लस एक्स, ये क्या बचा, ये क्या बना 2x, a बाई 2 इज इक्वल टू x। a क्या है, a इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और a बाई 2 क्या हुआ, a बाई 2 हुआ मिड पॉइंट, implies x is distance from either of the charges ऑफ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ q1 और q2 from the midpoint। वैसे इसकी सेंस नहीं बनी क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब यही होता है, तो इसकी सेंस नहीं बनी, मगर चलो लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वापिस से करते हैं। अब हम लिखेंगे नहीं, सीधा हम बताएंगे आंसर। 8 आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। किया, अब थोड़ा मेंटल प्रैक्टिस करते हैं। आंसर क्या होगा, मेंटल मैथ्स सिंपल। आंसर क्या होगा नहीं पता, r अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1। आंसर क्या आया
आर अपॉन 2√2 प्लस 1। 2√2 क्या हुआ, 2 को अंदर भेजो, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट ऑफ 8 कैसे आया, 8 क्यू अपॉन क्यू हो गया। आई थिंक अब फर्स्ट फॉर्मूला तो रट ही लिया होगा, इतना भी टफ नहीं था। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमने ले लिया, क्या ले, 20 मीटर, और एक चार्ज हमने ले लिया Q और दूसरा ले लिया -16 Q। तो इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि नल पॉइंट कहाँ होगा। लाइक 5 सेकेंड है तो थोड़ा सोचो कि नल पॉइंट कहाँ होगा। नल पॉइंट होगा इस साइड। क्यों, क्योंकि -16, क्योंकि 16 इज लार्जर देन 1। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वहां नहीं होगा, इसी साइड होगा। क्यों, क्योंकि Q छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो Q छोटा चार्ज है, 16 बड़ा चार्ज है। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें, नेट फोर्स थोड़ी इसकी कम हो जाएगी, मगर कम होके उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उतनी ही होगी जितना Q डालेगा। तो मान लो Q से ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x, ये क्या हुआ 20 प्लस x। अब निकालो x क्या होगा। अब r के बजाय 20 लिखा है तो घबराना नहीं, फॉर्मूला तो साइड पे है, तो बिना फॉर्मूला देखे करो कि याद कितना है। तो हमने पढ़ा था, अगर बाहर की साइड होगा दैट विल बी r अपॉन Q2 बाय Q1। बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज -1। r क्या है 20, 20 अपॉन बड़ा चार्ज क्या है 16Q अपॉन Q -1। Q उड़ गया, इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 -1 इज इक्वल टू 20/3। 20/3 मीटर, तो दैट विल बी 6.666 या फिर 6.67 भी लिख सकते हैं, 6.67 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो मैंने ले लिया, क्या लूं, -8Q और ले लिया -64Q। अब क्या होगा, एक सेकेंड में डायग्राम थोड़ी कर लूं चेंज। फाइंड द नल पॉइंट। ये हम ले लेते हैं 7 मीटर। नल पॉइंट कहाँ होगा, सोचो। नल पॉइंट होगा इस साइड, क्योंकि 8 छोटा है 6 बड़ा है, डिस्टेंस इसका बढ़ गया, इसका डिस्टेंस कम है, तो नल पॉइंट ऑब्वियसली उस साइड ही होगा। तो मान लो नल पॉइंट है यहाँ पे Q0, तो इसको x ले लो, ये क्या बचा 7 प्लस x। अब नल पॉइंट निकालते हैं, दैट विल बी r अपॉन अंडर रूट ऑफ बड़ा बाय छोटा -1 इज इक्वल टू r क्या, 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 64/8 -1। क्यों है वो तो कट ही जाएगा। ये क्या बना, 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2√2 -1।
2√2 समझे? 2√2 ही तो हो गया रूटेड। सिंपल। अब आई थिंक इस पे हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, और आई थिंक कि अगर ऐसा कोई बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, इंस्टेड ऑफ डिराइविंग द होल सोल्यूशन, यू कैन जस्ट यूज अ फॉर्मूला। मगर ये बस ऑब्जेक्टिव्स में ही करना, तो ये ना सीबीएसई में आ जाए और आप पूरा यही कर लो, तो वो भी सोचेगा ये कहाँ से किया है। एग्जामिनर सोचेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने एक तो कूलम्स लॉ पढ़ लिया, अब वेक्टर फॉर्म अभी किया नहीं, वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो थोड़े से उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे। मान लो ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, ऐसे ये भी डॉटेड ही होनी चाहिए। मान लो ये क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए है, तो यहाँ पे मान लिया एक चार्ज है, क्या ले, एम क्यूब। यहाँ पे एक चार्ज है एन क्यूब। अरे एम और एन से तो मेरे को वो होमवर्क प्रॉब्लम याद आ गई, याद है क्या था? m इंटू 10⁻⁻n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सॉरी, इज अ फिजिबल चार्ज और m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये करेंगे आगे, मगर इन दोनों के बीच का अब निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो भी है वो मांगा नहीं, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। ये कैसे निकलेगा? सोचो, ज्योमेट्री लगाओ, बेसिक है ज्योमेट्री। ये लेंथ निकाल लिया, इजी है। साइड लेंथ क्या दी है? ये निकली। अब मैं बताता हूँ। अब हमने नीचे का स्क्वायर ले लेना है, ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर फेस। ये क्या है? ए ए। इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? a√2, पाइथागोरस थ्योरम। जब ये डायगोनल की लेंथ a√2 आ गई, तो ध्यान से देखना, क्या ये डायगोनल जो हमने नीचे निकाली वो इसका बेस बन गया? बन गया ना? ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बनी, इसका बेस क्या है? इसका बेस है नीचे के स्क्वायर साइड फेस का डायगोनल, और वो हमने निकाला a√2, और ये लेंथ क्या है? ए। तो इस पर अब हमने वापस पाइथागोरस लगानी है, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a√3। And this is a distance between any two opposite vertices of a cube, a√3। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल गया a√3, तो सीधा हम लगा लेंगे, क्या होगा कि m क्यूब n क्यूब अपॉन a√3 का होल स्क्वायर, सिंपल, इज इक्वल टू k m n q स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। सिंपल। इसकी लर्निंग यही थी कि हमने ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो इसलिए मैंने दे दिया। बाद में इसके वेक्टर फॉर्म के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो तो रिलेटिवली रिलेटिवली तो नहीं, दोनों ही इजी होते हैं। तो इससे ये निकल गया, तो ये लर्निंग हो गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
छोटा है? छोटा लग रहा है, साइड पे बनाता हूँ। क्यों नॉट, एंड ये लेंथ है बी, और नीचे साइड ले लो ए। ये मिड पॉइंट में है, नीचे के स्क्वायर का मिड पॉइंट है ये, सॉरी सेंटर। यहाँ पे है माइनस क्यू, क्यू, क्यू और क्यू। फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट, या फिर नेट फोर्स, वो भी बोल सकते हैं। अब ये निकालो। करूँ सॉल्व? ये भी है, नीचे साइड तो ए होगी, ये कैसे करेगा? अभी इस पे एक सिमिलर क्वेश्चन कराया, तो पूरा वैसा ही है कॉन्सेप्ट, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम ये डायगोनल लेंगे, ये डायगोनल, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी a√2। इसको ए पॉइंट कर लो, इसको बी पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू a√2। ये ए है, वो बी है, तो अगर ये सेंटर पे है तो ऑब्वियसली इसको आधा करेगा, तो ये हो जाएगा ab/2, तो a√2/2, एंड दैट विल बी, ये लेंथ हो जाएगी a/√2। अब ये है a/√2 और ये है b, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? हर एक चार्ज के लिए ये डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस क्या होगा? वापिस से पाइथागोरस, ये होगा b² प्लस a²/4, ये हो जाएगा b² प्लस a²/4 इज इक्वल टू 4b² प्लस a²/2। बाई 2 क्यों? एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो नीचे क्या है 4, √4 क्या हुआ 2। तो ये जब हो गया तो ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है हर पॉइंट से, मीन सारे डिस्टेंसेस ये हो गए, इसको आर एज्यूम कर लो, नीचे r² हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 2 3, अभी नहीं, शायद तेज हो जाएगा। इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया? के क्यू नॉट अपॉन r²। इसने कितना किया? वापिस से के क्यू नॉट अपॉन r²। इसने कितना किया? प्लस के क्यू नॉट अपॉन r²। और माइनस क्यू ने कितना किया? इसने किया के क्यू नॉट अपॉन r²। मगर ये फोर्स यहाँ ले जाएगा इसको, अभी वेक्टर रेजोल्यूशन नहीं करते, फोर्स इसको ये क्यू इसको ऊपर की तरफ करेगा, ये भी सारे रिपेल करेंगे, मगर ये अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा, क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूँ? हाँ, तो अगर ये माइनस किया, सारे वैल्यू सेम है, बस वो नेगेटिव है, और ये कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे हमें वैल्यू आएगी 2k क्यू नॉट अपॉन r²। अगर हम इसको वापस ले आए
तो ये होगा 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है 4b² प्लस a² बाई टू 2 जाएगा ऊपर एंड दिस विल बी 4k क्यू नॉट अपॉन 4b² प्लस a²। एक सेकेंड। हाँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। तो 2 का बना 4 जाएगा ऊपर, ये बनेगा 8। हो गया। नेक्स्ट करते हैं। उसकी डायग्राम बननी चाहिए। सर्कल है, देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ ही आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही डाउट क्लियर करूंगा। तो छोटा यूट्यूबर हूँ भाई, 2-3 कमेंट ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, तो वो क्लियर कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाह, अच्छा बना है, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक क्लॉक बनानी है। लग रही है क्लॉक? नहीं, एक सेकेंड, अब लगेगी। यहाँ पे चार्ज है -12 कूलम, -1 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम, -5, -6, -7, -8, -9, -10 कूलम, -11 कूलम। और सेंटर पे है एक चार्ज क्यू नॉट। तो क्वेश्चन इज, कहाँ लिखो? एट व्हाट टाइम will the hour hand of the clock will be in direction of resultant force। कि किस टाइम पे जो क्लॉक है उसकी जो आवर हैंड है, एज्यूमिंग कि वो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बदले ना या फोर्स को बदले ना, एट व्हाट टाइम विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट। ये आर है, आर। ये करते हैं। इसके लिए मैं दूसरा मार्कर लाता हूँ। तो हम देखेंगे कि -1 कूलम ने इसको कहाँ फोर्स लगाया? अपनी तरफ। -2 कूलम ने अपनी तरफ। मान लो 1 ने जो फोर्स लगाया वो है K1 क्यू नॉट अपॉन रेडियस ले लो R² बाय 1 कूलम बाय 2 कूलम हो गया K2 क्यू नॉट अपॉन R²।
इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक का अगर हम इंडिविजुअली निकालें, ये जो टर्म है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, वो हर एक में कांस्टेंट है। के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हर एक में कांस्टेंट है ना। मान लो अगर मैं फोर्स बाय 12 कूलम निकालूं, वो क्या होगी? वो होगी के इंटू 12 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये टर्म कॉमन ही तो है। अगर ये कॉमन है, क्या मैं कह सकता हूं कि लेट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई? ऐसे ही अज्यूम कर लिया, कॉमन है और कांस्टेंट है। सॉरी, मैं तब से कॉमन कह रहा हूँ। एक कांस्टेंट कॉमन है या कांस्टेंट है, तो हमने कर लिया लेट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बी ई। तो हमने देखा कि 1 कूलम ने यहाँ फोर्स लगाया 1 ई, 2 कूलम ने लगाया 2 ई, तो वैसे ही 3 कूलम लगाएगा। हर एक पे बना लेता हूँ। 3 कूलम लगाएगा 3 ई, 4 ई, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ई और 12 ई। तो हमने देखा कि सारे ही चार्जेस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम देख सकते हैं कि फोर्सेस इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 ई और 7 ई ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 6 ई। 2 ई 8 ई ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 क्या होगा? 6 ई। 3 और 9 6 ई, 3 और 9 6 ई, 4 और 10 6 ई, 5 और 11 6 ई और 12 ई माइनस 6 ई वापिस से 6 ई। तो हमने देखा सारे फोर्सेस कट पिट के 6 ई हो गए। तो अब हम इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरे क्लॉक में डिवाइडेड नहीं है, अभी इतने से रीजन में डिवाइडेड है। अब हम देख सकते हैं एक काम करो, एक रेफरेंस लाइन ले लो। इसके एक साइड 3 6 ई है और दूसरे साइड भी 3 6 ई है। अगर हम 10 की दिशा में और जो 12 की दिशा में जो जा रही है फोर्सेस, उनका अगर हम रिजल्टेंट ले लें, तो ये 11 की तो साइड होगा। हमें मैग्नीट्यूड से कोई परवाह नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ही नहीं, वो हमने पूछा भी नहीं है। हमने देखना है इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन हो गई 11 की साइड। और अगर हम देखें 9 ई और 7 ई की जो डायरेक्शन का जो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो किस साइड आ रही है? वो आ रही है 8 की साइड। मींस इसकी डायरेक्शन आ रही है। अब मैं इसको मिटा दूंगा। नेट रिजल्टेंट इस साइड आ रहा है और यहां पे भी एड अप होके इस साइड आ रहा है। अब हमने देखा एक जा रहा है 11 बजे 11 और एक जा रहा है 8। अब हमने देखना है कि अगर एक 11 जा रहा है और एक 8 जा रहा है और हर एक का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? रिजल्टेंट होगा एकदम बीच में।
रिजल्टेंट होगा एकदम बीच में। तो 11 और 8 का बीच क्या हुआ, कितने आवर्स का डिफरेंस है? यह 3 आवर्स का डिफरेंस कितना हुआ? 11 माइनस 8 क्या हुआ? 3 आवर्स का डिफरेंस है ना। अगर 3 का डिफरेंस और मिड में होगा तो 3/2 कर लेंगे। ये हुआ ना। अब हम क्या करेंगे? 3/2, ताकि हमें मिड वैल्यू निकले। 3/2 इज 1.5 आवर। समझे? 11 और 8 के बीच का टाइम क्या है? एकदम मिड, एकदम सेंट्रल पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? दैट विल बी, ना ही 10 है ना ही 9 है, वो है 10 और 9 के बीच। दैट इज, एक सेकेंड, 9:30। So the answer is 9:30. The answer is 9:30. 9:30। ये समझे? अब ये तो बोर्ड पे बोली बन गई है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डैम, अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बोर्ड अभी पहले से साफ लग रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मार्क्स रह गए थे। मैंने अभी सैनिटाइजर और रुमाल के साथ थोड़ा सा किया साफ। हाँ, सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। बेसिकली सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो कुछ मार्कर में पॉलीमर होता है, तो अल्कोहल पॉलीमर रिएक्शन, पता नहीं, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन ले लेते हैं। ये ले लो, x इज इक्वल टू 0 पे 1 कूलम, x इज इक्वल टू 1 पे 1 कूलम, x इज इक्वल टू 2 पे 8 कूलम, x इज इक्वल टू 3 पे 27 कूलम, x इज इक्वल टू 4 पे 64 कूलम, अप टू x is equal to 10, 1000 coulomb. So the question is, find force net on x is equal to 0. इस पे बताना फोर्स कितनी है। x1 पे 1 मीटर, सारे यूनिट्स मीटर में लेना, 1000, 64, 27, ये सो ऑन अप टू, ये बीच में से छोड़ने दी है। इसमें x5 पे होगा 125। तो ये कैसे सॉल्व करेगा कि इस पॉइंट पे ये जो चार्ज है, इस पे फोर्स कितनी आ रही है? तो सारे पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेंगे, तो फोर्स इस साइड जा रही है हमेशा। इतना हमें पता। अगर इतना हमें पता, हम कह सकते हैं कि दे आर एडिंग अप। इफ दे आर एडिंग अप, वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम ने कितना फोर्स लगाया? के 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1, प्लस के, ये क्या है? 8 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस के 27 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू के 1000 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। 2 क्या हुआ? 4 बन गया। 2 स्क्वायर। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 स्क्वायर क्या हुआ? 4 और 8 क्या हुआ? 2, 8/4, 27/9 3, 64/16 4, 1000/100 10। तो के कॉमन ले लो, वी गेट के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू 10। ये समझे?
अरे इसमें क्या हो रहा था, मान लो के 27 1/3 का स्क्वायर, ये हुआ ना। तो इसको सॉल्व करो, के इंटू 27/3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। 27 और 9 3 इज इक्वल टू 3 के बचा। ऐसे ही तो नीचे स्क्वायर्स है और ऊपर क्यूब्स है, इसलिए ऊपर एक बच जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसमें हमने यूज करना है सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2। तो इसका आंसर होगा, इसका तो 55 बनेगा, k इंटू पहले कितने हैं 10, फर्स्ट n नंबर्स, पहले 10 इंटू 10 इंटू n प्लस 1 11 बाई 2, ये क्या हुआ 5 इज इक्वल टू 55 k। दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंफिनिटी, ये सीरीज है इंफिनिटी तक। x इज इक्वल टू 0 पे 1, x इज इक्वल टू 1 पे 1 कूलम, x इज इक्वल टू 2 पे -2 कूलम, x इज इक्वल टू 3 पे 3 कूलम, x इज इक्वल टू 4 पे -4 कूलम, x इज इक्वल टू 5 पे 5 कूलम, एंड सो ऑन। फाइंड नेट फोर्स नेट ऑन चार्ज x इज इक्वल टू 0। ये निकालो। इस पर भी एक लर्निंग है, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इज ऐड फिर माइनस, ये कहाँ है इस साइड, ये इसको खींचेगा, ये वापस से रिपेल करेगा, वो खींचेगा, मींस ऐड माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो होगा के 1/1 स्क्वायर माइनस 2 के लिख देता हूँ, 2 के अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 के अपॉन 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस 4 के अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 5 के अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। टू इसका स्क्वायर को काटेगा, 3 इसका स्क्वायर को काटेगा, 4 इसका स्क्वायर को काटेगा, 5 इसका स्क्वायर को, के कॉमन ले लो, हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सीरीज सोचो कौन सी है, की हुई है, आई मीन 11th में की होगी, देखो यह है नेचुरल लॉग की सीरीज। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है एक्चुअली, एक्स तो 1 है, एक्स तो 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k इंटू लॉग x प्लस 1
x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा k इंटू ln2। सिंपल। तो ये था क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे होमवर्क प्रॉब्लम्स क्या थी। तो अभी करूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूँ? नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ या अभी कर लो? अभी कर लेता हूँ। तो शायद 1 घंटा हो गया। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था इफ m इंटू 10 की पावर माइनस n exists, coulomb exists, m belongs to integers, find maximum value of n। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे ग्रेट अध्ययन जी ने किए थे, तो आज उसके एग्जाम्पल लूंगा। और कमेंट में भी किसी स्टूडेंट ने बोला था कि कोई और ही अप्रोच लगाई थी, मेरे को भी याद नहीं। आई थिंक वो अप्रोच तो मैं समझा नहीं था, मगर इट वाज एज्यूमिंग कि मीन्स जो स्टेप्स किए थे जिसने कमेंट किया था, उस बंदे ने क्या किया, उसने ये सोच लिया कि मैक्सिमम चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो होगा 1 कूलम। तो वो तो एक क्लियर कट एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो अगर इफ यू एज्यूम कि ये पूरा चार्ज माइनस ये पूरा चार्ज होगा 1 कूलम, दैट इज टोटली फ्लॉड, क्योंकि वी ऑब्वियसली नो कि 1 कूलम से ज्यादा चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट वीडियो में क्या समझाया था? एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एनी चार्ज there exists must be an integral multiple of E। ये तो मैंने हिंट दे दिया, ये एक हिंट है। तो इसके बाद आई थिंक यू वुड नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, तो मैं करा ही देता हूँ। तो इफ दैट इज सो, देन m इंटू n की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन शुड बी एन इंटीजर। डिवाइड कर लिया। अगर डिवाइड कर लिया, कैन वी डिड्यूस कि ये जो टर्म है एक इंटीजर है? अगर आपने तो बोला था कि m इंटीजर है, अगर m इंटीजर है, हम इसको क्यों इंटीजर एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हम कह नहीं सकते कि m इससे डिवाइड होगा। क्यों? मैं बताता हूँ। इसको आगे हम क्या लिखेंगे? इसको हम आगे लिखेंगे m इंटू 10 की पावर माइनस n अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 20। क्या ये हमेशा एक इंटीजर होगा ना? क्यों? क्योंकि मान लो अगर m की वैल्यू इवन है, ऑड होने पे तो इंटीजर नहीं होगा। मान लो ऑड होने पे भी इंटीजर हो गया, 16 को इग्नोर कर दो। अगर m एक प्राइम नंबर हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 17, 13, वो कैसे फिर डिवाइड होगा? दैट मीन्स वी डू नॉट हैव टू डील विद m। वो तो हमारा पॉइंट ही नहीं है। वी हैव टू डील विद दिस। क्यों? क्योंकि जब यही इंटीजर होगा और m इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर एक इंटीजर ही तो आएगा। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं m इंटू
की पावर 20 माइनस n अपॉन 16। ये हमने लिख लिया एंड दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड मेरा डस्टर कहाँ गया? इफ दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ दिस बिलोंग्स टू इंटीजर कहाँ लिखूंगा? साइड पे लिख देता हूँ, कंटिन्यूएशन है। दैट मीन्स 10 की पावर 20 माइनस n अपॉन 16 belongs to integers. Now find first exponent of 10 such that 16 divides it. Such that 16 divides it. तो 10 की पावर क्या होनी चाहिए अगर 16 उसको डिवाइड करें? अगर मैं कर लूं 10 की पावर 2, that is 100 by 16 is equal to 6.25 does not belong to integer. अगर मैं 1000 कर लूं by 16 is equal to 62.5 does not belongs to integer, does not belong to integer. अगर मैं 10,000 कर लूं by 16 is equal to 625 and it is an integer. अब मैं इसके बढ़ाता भी गया तो इसमें बस आगे जीरो आते रहेंगे, 625 के आगे जीरो, और वो तो ऑब्वियसली इंटीजर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ 10 at which when divided by 16 we get an integer. That means ये क्या हुआ? 10 की पावर 4. That means what we have to do? What we have to do? 20 minus n should be greater than or equal to 4. n को उधर कर दो, 4 को इधर ले आओ। 16 is greater than or equal to n. This is the answer. ये नोट कर लिया। और मैंने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो मैक्सिमम वैल्यू that is 16. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मैंने कुछ नहीं बोला कि ये कैसी है, रेगुलर इरेगुलर ही मान लो। तो ना मैंने बोला आइडेंटिकल है ना कुछ, मैंने बोला इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ आई मीन इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर क्या होगी, क्या रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी। एंड आई टोल्ड यू टू गिव मी द आंसर, और इसका आंसर कोई दे नहीं पाया। मैं कमेंट्स देखे, मेरे को इंस्टा पे भी मैंने पूछा, तो इसका मैं एक हिंट दे दूंगा। हिंट, इंडक्शन। इसका मैंने एक हिंट दे दिया, तो ये हो सकता है या इसके आसपास हो सकता है, जिससे यू फाइंड द आंसर। तो दिस वाज अ हिंट। अब मैं दूंगा होमवर्क प्रॉब्लम्स। एक बार ही देख लेता हूं, मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज
in a lightning bolt, one stroke, स्ट्रोक मतलब वो जो बिजली कड़कती है ना, वन स्ट्रोक in one stroke, a current of 2.8 into 10 की power 4 ampere exists for 20 microseconds. How much charge is transferred in this event? पहला क्वेश्चन ये है, और सेकंड थोड़ा लंबा है, इसको एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो 2 ही क्वेश्चन होगा आज। दूसरा क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q, यह 50 नैनोकूलम 50 नैनोकूलम, and 2 meters away is another charge Q, and it is also 50 nanocoulomb. तो distance of separation is 2 meter. तो at 1 meter there is a charge Q naught such that force on Q naught is equal to 0. मीन्स इस पे जो टोटल फोर्स है वो 0 है। अब आगे क्या है, इसको हाँ, चार्ज ऑन राइट is further shifted to right. Further इसको अब हमने उठा के थोड़ा सा और दूर रख दिया। जब हमने इसको और दूर रख दिया, we take out some charge, take out some charge, इसको कर दो अल्फा बाय 9 नैनोकूलम, अल्फा बाय 9 नैनोकूलम such that force on Q naught is still 0. Find alpha. तो these were the homework problems. तो I hope आपने पूरी वीडियो देख ली है। और मेरा माइक कर रहा है काम? हाँ। तो I hope आपने पूरी वीडियो देख ली है। तो solve these 2 questions और उसके बाद इन कमेंट्स टेल मी कि आज के क्वेश्चंस कैसे थे और कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पहले ही खुद कर लिया। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता दूंगा किस पे होगी। मोस्टली वो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे होगी, वेक्टर कूलम्स एंड वेक्टर फॉर्म पे होगी, और हम थोड़ा सा वी विल स्टडी व्हाट इज कूलम्स कांस्टेंट और परमिटिविटी को। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप वीडियो में एटलीस्ट 20 लाइक्स हो जाए। थैंक यू सो मच।